Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, आपने बड़ी गाड़ी चलाई है, बड़ी गाड़ी ट्रेन तो चलाई है, आपने कहा डका टक डका टक मल्हार ने चलाई है गाड़ी, लेकिन आपने मुझे बहुत डंडा दिया आज। मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहती। आप जलिए। देने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी डंडा। क्यों यार? देने की नौबत नहीं आनी मैंने चाहिए आपसे थी। कितने रिस्पेक्टफुली एक रिक्वेस्ट की, आपने डिनाई कर दी मेरी। रिक्वेस्ट क्या थी आपकी? मैंने कहा यार आप, इन्होंने कहा यार मैंने फिल्म पे, एक तो आपने रैंडमली रात को बोला, प्लान ये था कि 7:30 बजे हम रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा हमने क्या डिसाइड किया था 2 दिन 7:30 पहले? बजे। हमने कहा था हम रोज 7:30 करेंगे, एक्सेप्ट फॉर डेज दैट यू और आई हैव इवनिंग प्लान। आपने नोटिस दिया? कल बताया ना आपको, कल आपने रैंडमली पता नहीं कब मैसेज किया। बिल्कुल नहीं, कल मैंने आपको बताया कि मैंने कितने बजे movie- बताया? मैंने आप, आपको मैं ये निकालूंगा प्रूफ। निकाला है। रात को 10 बजे बताया आपने। बिल्कुल नहीं, इससे पहले बताया सोने था। के टाइम आपने बताया सोने का टाइम 10 बजे रात को, जब बंदा सो जाता है। मैं आधी नींद में मैं उठा, मैसेज आया मेरा, प्रिम प्रिम आमना का मैसेज आया कि यार हम रिकॉर्ड करेंगे इतने बजे, 5 बजे। मैं सो रहा, मैं 5 बजे कर लेंगे। नींद का टाइम था वो। मूवी पे जाना है और रिकॉर्डिंग लेट हो जाती है, आधा घंटे 2 घंटे चाहिए, तो आई लाइक टू बी फ्री बाय 7 so I can get to the cinema on time. Movies at 8, she wants to get done at 7 and the cinema is like 2.5 minutes from her house. हाँ, सिनेमा ये घंटा इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए रखा कि मैं टाइम पे आऊं। मैं जानता हूं इनको बहुत। हाँ, तो आप फिर भी नहीं आए। मैं टाइम पे आया। मैंने आपको कल बोल दिया। फिर आपने मुझे क्यों दोपहर को जरा इनका फोन आता है आज नहीं, मैंने कल आपको कहा 5 बजे रिकॉर्डिंग है, 1 बजे ये शख्स मुझे फोन करता है, कैन वी रिकॉर्ड लेटर? आई सेड नॉट टू गो फॉर अ मूवी, हाउ अबाउट वी रिकॉर्ड आफ्टर द मूवी? आई सेड नो, आई एम गोइंग विद 7 फ्रेंड्स, वी हैव प्लान्स, वी प्रॉब्ली गोइंग फॉर डिनर आफ्टर द मूवी, पहले कर लेते हैं। कोई मसला है हसन? मैंने एक्चुअली कोई ड्रामे नहीं देखे। आज 1 बजे, जब 5 बजे रिकॉर्डिंग करनी है 4 घंटे में, तो ये शख्स कह रहा है मैंने कोई ड्रामे नहीं देखे। अभी मेरा कसूर है या आपका कसूर है? यार मुझे जिम जाना था 3 बजे। तो जिम इजीली फॉरगो हो सकता था। नहीं, जिम कैसे? तो जल्दी चले जाते। वैसे मेरा फैट बढ़ा, पता नहीं क्यों। आपको चाहिए था आप सुबह उठ के जल्दी जिम जाते, घर आके नहाते, जुम्मा पढ़ते, and you would have been free. There was no, I don't understand what the problem was. आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ कि आप एक सेहतमंद इंसान आप बेसिकली चाहती हैं कि मैं आपके इशारों पे नाचूं। नाचे आप ये आप मुझे अपनी उंगलियों पे निशाना चाहती हैं। ऐसे नहीं होगा हम ना। ऐसे नहीं होगा। यही चाहती हूँ। ये नहीं होगा कि आपके जिस आप मुझे जिस वक्त बोले कि उठ जाओ मैं उठ जाऊं, जिस वक्त आप बोले बैठ जाओ मैं बैठ जाऊं। ये थोड़ी है भाई। आप जब मुझे बोले, इन्होंने कल बोला, मैंने बोला, इन्होंने बोला 5 बजे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने कहा यार 5:30 कर ले, मैंने 3 बजे जिम जाना है। तो मैंने कहा 5:30 पे, मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने फिर मूवी का टाइम नहीं बताया। आपने कहा 5:30 वी रोल। अब 5:40 तो आप आए हैं, तो 10 मिनट 5:46 हो रहे हैं अभी भी, और 5 मिनट हमें रोल करते हुए हो गए हैं। 10 मिनट यासीन ने लिए मेरा कैमरा सेट करने। कोई यासीन ने टाइम नहीं लिया, यासीन मेरा कैमरा सेट नहीं था। अगर होता तो अच्छा 10 मिनट लिए ना, वो 10 मिनट में आपके काट दूंगा, आपको हम फारिग कर देंगे 7 बजे। ठीक है। आप जाके ना न्यूप्लेक्स में जो आपने करना है 1 घंटा, हाँ। निकलेंगे आप घर से। मैं जानता हूँ, खुदा गवाह है, आपने 7:45 से पहले, मैं अभी पूछती हूँ अपने दोस्त को जिन्होंने मुझे पिक करना है, 7:45 से पहले आप निकलेंगी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। 2 घंटे अभी इनके निकलने में। 7:45 सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी 7:45 हो रहे हैं। 7:45 से पहले ये कम से कम 7:40 से 7:45 के बीच में ये निकलेंगी 8 बजे की। जब हमने मूवी देखने, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम साथ ही जाते हैं रिकॉर्डिंग के बाद, जब हम दोनों ने साथ में जाना होता है मूवी देखने, अगर 8 बजे मूवी है तो शी लाइक क्या 7:55 तक निकलेंगे। वो तब होता है जब प्रीमियर होता है, आपको पता होता है मूवी टाइम पे स्टार्ट नहीं होगी। जब 7:55 तक निकलेंगे 8 बजे की मूवी के लिए। बिल्कुल झूठ। अल्लाह मैं कहा यार आप ना चलें यार, मैंने नहीं मिस करनी होती मूवी, फिर उधर पहुंच के और आधा घंटा हमेशा मिस। यार आप ये बातें छोड़ें, आपका अभी तक एड्स का मसला हल नहीं हुआ। पिछले छोड़ दें इस बात को यार, एड्स कभी हल होगा कि नहीं होगा? यार आप मुझसे ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने कोई स्विच ऑफ किया है आपने इसके बारे में? इसमें ये किया है कि हमने अपनी टीम को बता दिया है। ये ना कहना कि इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं, टीम ने आगे यूट्यूब को भी बता दिया। ये एक बग है जो हमने नहीं कुछ किया, कि जिस वजह से हमारे चैनल पे आ रहा है। नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको दूसरी वीडियोस में भी हो रहा है। मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ कि मेरे साथ हर बार मेरा फोन नहीं फ्लिप कर रहा। ठीक है यार, आपका फोन नहीं फ्लिप दूसरा, कल मैंने कमेंट्स कुछ देखे, कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ ये इशू हो रहा था, अब नहीं हो रहा। तो ऐसा ऐसा वो क्लेंजिंग तो हो रही है। बग होता है, जाते जाते उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक और अपडेट आएगी ऐप की तो वो चीजें फिक्स हो जाएंगी। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये जो है लोगों ने ये कहा कि ये टीवी पे नहीं होता, ये सिर्फ फोन पे होता है। हाँ। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो लोग हमें देखते हैं कोशिश करेंगे टीवी पे देख लें, और जो लोग हमें सिर्फ सुनते हैं
वो भी टीवी पे लगा लें और आवाज़ ऊंची कर लें टीवी की, या अगर आप दूसरे लोगों को लैपटॉप डिस्टर्ब पे लगा लें। और लैपटॉप पे लगा लें, या टीवी पे लगा के और टीवी को के साथ अपने हेडफोन्स एयरपॉड्स कनेक्ट कर लें। लोग करें, बस हम कुछ ना करें। क्या करूं मैं हमारे बस में नहीं है ना, हाँ, ये ऐसी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। we can't ओके, do anything about it. ओके, ऑलराइट। बाकी आपके सारे प्यार का बहुत शुक्रिया। पिछले 3-4 दिन से हम लगातार वीडियोस कर रहे थे तो लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया, ऐसा ही है। तो थैंक यू वेरी मच। पर आज क्योंकि आमना को मूवी देखने जाना है, डेविल्स वेयर प्राडा, और वो आप भी भी चले ना यार, नहीं, मैं आप जाएं देखें, आप अपनी सहेलियों के साथ जा रही हैं साथ, मैं क्या करूँगा आप भी मेरी सहेली हैं। मैं हूँ तो आपकी सहेली पक्की वाली, लेकिन आप जाएं एंजॉय करें। और आप बिल्कुल नहीं एंजॉय करते ऐसी फिल्में, डेविल वेयर्स प्राडा नहीं, टाइप। मैंने पहली वाली भी नहीं देखी हुई। आपने पहले भी नहीं देखी, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी आपने, ऑब्वियसली। क्या बता मैंने रहे? फिल्म नहीं देखी तो आपने लेकिन किताब माइकल भी नहीं देखी। माइकल मैं देखूंगा दुबई इंशाल्लाह। और बाय द वे मैं शायद इस वीकेंड पे जाऊंगा, अगले वाले पे। मैं मेरे पास वीजा है, मैं अभी चली चलूंगी। हाँ, मैं ये आपको मैंने कहा बता दूं मैं अभी आपको। कल मतलब नहीं नहीं, वैसे अभी जो वीकेंड अगला ये तो शुरू हो weekend गया है। ना, अगले अगला, वीकेंड, हाँ ठीक है, अगले वीकेंड। ठीक है। मेरे पास है मल्टीपल वीजा है 5 साल का। अगले पे फिर चलेंगे आप, मैं कभी भी उससे जा अगले पे सकती फिर हूँ। जाएंगी। नहीं नहीं, आप जब जाएंगे मैं आपके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, हो सकता है मैं अगले पे जाऊं। आप जब टिकट ले लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं वही फिर आपको टिकट बहुत महंगे हो रहे हैं। सीट भी साथ साथ करा लेंगे। करा लें यार, आप शौक पूरा कर लें चल के, मुझे फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ। आज ख्वातीनो हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आमना ने जाना है फिल्म आपने देखने। अच्छा है, नहीं मैं नहीं जा रही, मजाक कर रही हूँ, आप तसल्ली से जाएं। अगले हफ्ते अगर आप जा रहे हैं तो मेरी एक विटामिन लानी है बहुत लाजमी। ठीक है आपने हम्म, डन। आप खुद क्यों नहीं जा रही? हाँ खुद क्यों नहीं जा नहीं रही? यार, आपका ट्रिप नहीं खराब करना नहीं नहीं, चाहती। आप जाएं यार। मैं पागल हूँ विटामिन लेने या फिल्म देखने दुबई जाऊँ? मैं फिल्म देखने नहीं जा रहा, मैं तो काम से जा रहा हूँ। जी आप काम से जा रहे हैं, तो मेरा तो कोई काम नहीं है। आज ख्वातीनो हज़रात हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं तीनों आज यार मैंने लिहाज नहीं करना रिव्यू में, मैं आपको ये बता दूं, हम लोग बहुत उस पर चल रहे हैं। हमारा जो है ना यार्ड स्टिक वो बहुत लो है इस वक्त, और उसको ना ये ना करना कि ओ वाओ, नहीं यार्ड स्टिक नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ाएं ये अपना। आमना कह रही है जंजीरें की 2 एपिसोड्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं शदाई की, और 2 एपिसोड्स हैं मिर्ज़ा की हीर की। ख्वातीनो हज़रात आप कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हो जिन्ने मेरा दिल लुटिया हो, ओहो। ओ जिन्ने मैनू मार सुटिया हो, ओहो। लक पतला बलोरी उदे नैन नैन, समथिंग समथिंग कनी चुमके हुलारे उदे गला कर दी गला कर दी गुड़ नालू मिठी। मीठे जी। ठीक है, आहो। ये क्या आपकी जहन में? ये था कि शदाई ने मेरा दिल जीत लिया है। क्या? शदाई ने मेरा दिल जीत लिया है। इस लॉट में से मेरा फेवरेट ड्रामा शदाई है। लो कर लें जो करना है। जंजीरें से भी ज्यादा फेवरेट? आहो कर लो फिर तुसी जरा करना है। कैसे, क्या हुआ, क्या वजह, क्या ऐसा क्या क्या ऐसा क्या? नहीं शुरू कहाँ से करना है? तो शुरू आप करते हैं शदाई मिर्ज़ा से की। शुरू कर नहीं लें। मिर्ज़ा की। नहीं नहीं, आप शदाई से शुरू करें। अब शदाई आपने से। शुरू कर दी बात। रात के अंधेरे में एक नूर हो। यार शदाई जो है ना वो एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत इंगेजिंग है, मैं मजाक नहीं कर रही। इट इज़ नो प्रिटेंसेस, इट इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर व्हाट इट इज़ प्रेजेंटिंग इट टू बी, एंड द कैरेक्टर्स आर एग्जैक्टली, एंड इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, एंड आई फाउंड द पहली वाली एपिसोड सो एंटरटेनिंग कि मैंने बहुत इंजॉय किया शदाई को, मैं मजाक नहीं कर रही। यार आप 4 बार डिस्क्लेमर क्यों दे रही हैं कि आप? बिकॉज आपको ये ना लगे कि मैं तंज कर रही हूँ नहीं, या नहीं। रोज कर रही हूँ। आई एक्चुअली एंजॉयड इट। व्हाट अबाउट यू? बस इतना सी हाँ, आपने, ऐसा ऐसा खुलेंगे इतनी बात, बातें आपने। ऐसा बात खुलेगी। नहीं, शदाई में डेफिनेटली पोटेंशियल है, और सहार और फिरोज दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, और उनकी एक जो क्यूट सा एक रोमांस बिल्डअप हो रहा है उसको आप देख के उससे बहुत देखिए तारीख गवाह है कि जब जब एक बहुत स्पिरिटेड चैटी चुलबुली हीरोइन हो, उसके साथ हीरो उतना ही डिम्योर इंटेंस और ब्रूडिंग हो, तो वो जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। वो मिल गई आपको जोड़ी? दूसरा, हमारे ड्रामों में हीरो आजकल कम ही दिखाए जाते हैं। जी हीरो का मतलब वो जो एक पॉपुलर डेफिनेशन है हीरो की, ऑब्वियसली अब इस पे भी एक बहुत लंबी डिबेट शुरू हुई है कि आज का हीरो, नहीं, जो क्लासिक हीरो होता है आप कह रहे हैं। आज का हीरो बड़ा मुख्तलिफ है और ये वो, बट एक जो आमना ने टर्म इस्तेमाल की क्लासिक हीरो,
जो क्लासिक हीरो जो 6 लोगों को अकेला फड़का दे, जो अमीर हो, जिसमें जो पावरफुल हो, जो जेल चला जाए लेकिन बिला खौफ व खतरा बाहर आ जाए और दरवाज़ा बंद करके उनको बोले कि ट्रस्ट मी, और कुंडी लगा के फैंटी लगा दे। तो इस तरह के हीरो अच्छे लगते हैं, ज़ाहिर है, बहुत और अच्छे अच्छे लगते लगते थे सबको तब भी। जी फिर वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, बट अब वो ट्रेंड इतना चेंज हो गया कि आप बिल्कुल ही ऐसे हीरो नहीं देखते। बिल्कुल So it's good to see Feroz, after a while in a role that is doing justice to what he is capable of doing on also in a screen. popular role that he is doing justice to him, to his potential, a popular role. Because पहले भी ड्रामे किए हैं जिसमें बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, लेकिन वो पॉपुलर बहुत नहीं थे ड्रामे. हाँ. This is a popular role, but it's not just them. It's not just Feroz and Sahar. I feel that the whole ड्रामे की जो डायनामिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव है. For example, I love the relationship between Miral and her father. It's a good relationship. Good work. पुप्पी Amna. है वो, तो हमें पता चल गया था Obviously, यार, इसमें आपका क्या ये भी कमाल पता है? चल गया. हाँ, ऑब्वियसली उस पे आएंगे, फ्लॉज पे आएंगे, लेकिन बाप और बेटी की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है. फिर हीरो की, अली खान की दादी जीपीटी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. बोला क्यों कहा दादी जीपीटी? क्यों? इसलिए कि वो हर सवाल दादी के पास लेके जाता है, दादी के पास हर चीज़ का जवाब होता है, तो उनका नाम मैंने दादी जीपीटी और रख वो दिया. कहता भी है कि आपका विजन क्या आपका विजन है सर विजन आपका? है, हाँ बिल्कुल. और दादी का मकसद ही है कि वो घर में बैठ के वो अच्छे से कपड़े पहन के और वो हर सवाल का जवाब देंगी, तो वो अच्छा है. एंड ऑफ कोर्स द वे द हीरोइक्स केम टू द फोरफ्रंट, it was engaging to watch, a little bit of cutesy moments. I also like Yaqub and Nansab. I think they're also built in as good characters, especially Yaqub is a good character. तो characters अच्छे दिए हैं आपको, जिसकी वजह से आप कहानी के साथ जुड़ गए हैं. कोई ऐसी अनहोनी कहानी नहीं है, अनसुनी कहानी नहीं है. Rich boy posing as poor boy to woo girl, ठीक है, but there are things in the background that आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी. And of course, let me not forget Elia. Elia with her cheetah prints and her like man-eater instinct. Elia is interesting, but the thing is कि 2-3 flaws थे जो कि मैं I wish के ना होते, मगर वो थे. मसलन मसलन पहला फ्लॉ ये था कि जब दादी तस्वीर निकालती हैं और वो कहती हैं कि काश तुमने मुझे कसम ना दी होती, मुझे अपनी बेटी को मिलने का बहुत शौक है. तो मैंने कहा यार दादी, इतना भी क्या था यार, कसम आप बेटा आपका फौत हो गया, इतना भी क्या यार, आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, कई मतलब है कि कितने 20-22 साल गुजार दिए हाँ कसम को हाँ, साथ वो लगाए गई, हुए. फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसने प्रेग्नेंट हुई, बच्ची फिर वो डिलीवर बच्ची की, हुई, फिर वो इसके बच्ची माँ बाप बड़ी को. हो गई. हाँ तो नहीं, नॉट बिलीवेबल, नॉट बिलीवेबल. 20-25 साल तो हो गए कम से 20-25 साल आपने कसम नहीं तोड़ी सिर्फ इसलिए कि आपने अपने बेटे को कसम दी थी गलत बात पे. नॉट बिलीवेबल. आई डोंट बाय इट. नॉट कम. कन्विंसिंग. आप ये कह देते कि मैं शुरू में नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और तुम मुझे मिली नहीं यार. ये बोला है उन्होंने कि एग्जैक्टली. मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं. तो वो कहाँ ढूंढे फिर, अब वो कैसे ढूंढे बेटी को? यार सभी मिल जाते हैं, लेकिन नॉट कन्विंसिंग. कैसे मिल जाते हैं? बेटी घर छोड़ के चली गई, उसके बाद कोई राब्ता नहीं रखा, अब कहाँ ढूंढे उसको? नहीं, और भी तो लोग मिलेंगे ना. कौन मिला? लोग मिल ही जाते हैं ना. कैसे मिले? अगर उसमें सिर्फ शबाना में सलार मिल गया ना, आखिर इतने बड़े शहर में वो लोग मिल जाते मुख्तलिफ हैं. शहर है. वो मुख्तलिफ शहर है, नहीं लोग मिल जाते हैं. एक ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो एलिया का कैरेक्टर है वो इतना बड़ा आपको रिवील हुआ कि अली खान शनाख्ती कार्ड से वैसे ट्रेस कर सकते हैं. हाँ शनाख्ती, और ये पावरफुल लोग हैं और इनके पास उसका शनाख्ती कार्ड नंबर तो होगा. ऑफ उस कोर्स. शनाख्ती कार्ड नंबर से आप अगर ट्रेस कर लें कि इसके बैंक अकाउंट हैं, कहाँ पे हैं, बैंक कौन से में है, तो ऐसा बहुत ईजी है ट्रेस ट्रेस कर करना. सकते हैं आप. दूसरा ये है कि जो एलिया आपने इतनी मैनेजर दिखाई है, आपने इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आपको रिवील किया है कि अली खान के पेरेंट्स बारिश में एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, उनका कत्ल किया था एलिया के भाई ने. उसके बाद मेरा ख्याल था एलिया कहेगी कि यू नो ओ आई हैव डेवलप अ सॉफ्ट स्पॉट एंड शी सेज कि ओ आई एम गोइंग टू विन हिम अगेन. कहती है अच्छा आपने किया, अब तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी. लेकिन अब मैं अली खान को बर्बाद कर दूंगी. मैं कहा है, समझ नहीं आई मुझे एलिया का रिएक्शन. नहीं, उससे पहले एलिया जो है वो ऑफेंड होती है हाँ कि आपने कत्ल किया है. हाँ. हाउ क्योंकि जो आप कर चुके हैं ना, उसकी मुझे आपसे उम्मीद नहीं. कत्ल किया है. एंड आई वाज लाइक डूड, पिछले एपिसोड के शुरू में तुमने जाते साथ उस पे फायर मारे हैं, मारे हाँ. और साथ ही उसके बाद वो कहती है मैं उसको बर्बाद कर दूंगी. हाँ अब तो समझ आई नहीं लाइक आई. हाउ इज दैट सो ऑड कि तुम अपने भाई को जज Yeah. कर रही हो कि उसने कत्ल किया है. या मुझे नहीं तो मुझे एलिया की समझ नहीं आई मुझे. कनेक्ट हुआ ये. नहीं. कंपेलिंग कैरेक्टर, also you know good screen presence.
with the नवाल की वो तो है Nawal ना, ki with the whole screen presence। wardrobe and the dialogue, and there's good screen presence, but हाँ, किरदार जो लिखा गया किरदार जो लिखा गया वो समझ नहीं आ रहा। राइटिंग में है फ्लॉज। हाँ। आपने भी जो बात की वो दोनों बातें हैं, उसमें वजन हाँ, है हाँ, कि यार कि दादी ने इतने लंबे अरसे क्यों कनेक्ट नहीं किया। क्यों भाई? अब सोचने को तो बंदा ये भी सोचता है कि जो अली खान है, जी। अली खान ने जिस तरह से मारा लोगों को, स्ट्रेच तो वो भी है, लेकिन यू गो विद दैट फ्लो, You go with that. वो आप इंजॉय करते हो कि हाँ। ठीक है यार इतना सही है, इतनी गुंजाइश बनती है, आप हमें थोड़ा फैंटेसी में ले गए हो। नहीं, वो एक फैंटेसी इतनी है भी नहीं। अली खान जो है वो अमीर लड़का है, वो आई एम श्योर को वर्कआउट वगैरह करता होगा, मार सकता है। यार 5-6 मर्दों को इतना मारना तो मत। क्रिएटिव लाइसेंस मिल जाता है। वही ना मैं कह आपको। रहा हूँ ना, चलो ठीक है वो आपने किया, फिर वो कोई उसको नहीं जानता, वो पुलिस स्टेशन चला गया और चलो ठीक है वो सब हमने कर लिया बिकॉज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। बट जब बहुत हर चीज ही एक टेंजेंट पे निकल जाएगी तो फिर आप उसका भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा जो आप जिसको एंजॉय कर रहे हैं। अब मिराल अहमद ने प्रपोजल्स दिए हैं, तो वो ऑब्वियसली अली खान की कोई कंपनी ही प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करके उसको पैसे देगी। वो कहेंगे यार अली खान कंपनी खरीद लेगा, वो कंपनी खरीद लेगा। वो कहते हैं ना जो भाई हैं कि उनका कद को हमारे बराबर आने में बहुत साल लगेंगे, अभी हाँ। वो हमारे से बहुत दूर है। वो कहता है यार जस्ट गेट इट डन। पॉकेट चेंज। क्या बातें कर रहे क्या हो। छोटी बात। जब वो अली का पूरा गुंडों से लड़ाई और सब कुछ हो रहा होता है और सब उसको धमकियां दे रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है कि यार अब आपको जब पता चलेगा, जब पुलिस वाला उसको लेके जाता है कि भाई तुम्हें जब पता चलेगा कि ये कौन है तो मजा आएगा, मजा आएगा। तो आपको मजा आता है। फिर आईजी आता है जब अगली बार हो वो सब कुछ, तो वो अच्छा है। अली फैजान की डायरेक्शन हाँ, इस एतबार से अच्छी है, अच्छी है। हाँ, जो बिल्डअप होता है जिस तरह से, और अगले एपिसोड के प्रोमो में भी वो उसके साथ कहीं जाता है नहीं ऑफिस में। क्यूट है, डायरेक्शन में कोई फ्लॉ नहीं है सच। आप क्यूट है। वो कहता है तुम कपड़े कहाँ से लेते हो, जैनब आके चलो। सर जी यही सदर से। सर जी 1500 रुपए में ऐसी टाइट शर्ट मिलती है। मैं ऑल्दो जो पहन के आता है वो भी काफी वो ज़ैनब मार्केट का लग नहीं रहे थे, डैंडी ही लगते हैं। मैंने सोचा कहेगा कि अपने कपड़े को मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं, जाके शॉप वॉप करता है। तो क्यूट था। ऑल्सो सहर's कैरेक्टर दैट शी हैज प्लेड, मिराल अहमद का भी क्यूट है, वो अच्छा लगता नहीं, है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सार अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जंजीरें में भी बात करेंगे। आई सी दैट शी हैज ग्रोन एज एन एक्टर। पता नहीं आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है। I feel that she has adapted to playing this kind of a role well, like the चुलबुली लड़की, जिससे आप ज़्यादा न्यूआंस या डेप्थ या लेयरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कैरेक्टर से, ना ही है। मगर जहाँ लेयरिंग आएगी वहाँ पे आई एम नॉट सो कन्विंस्ड। केस इन पॉइंट जंजीरें हैं। चलो देख ले, मैंने जब जंजीरें में भी देखा और यहाँ पे भी देखा, Certainly better than the तो initial, मैं हाँ, क्योंकि पीछे से हम ऑलमोस्ट हाँ, सारे के सारे ही ड्रामे हमने देखे हाँ, हैं, हाँ, तो वो मुझे लगा कि यार बहुत जो पिछली मन मस्त मलंग अगर आप देख लें या उससे पहले देख लें तो आई थिंक शी हैज, आई फील शी हैज इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वाइट अ बिट। what is holding the performance back, I feel, in both cases, is the principle of performance being the veneer, the aura, rather than the performance. यार आसान उर्दू में बोला करें आप। ये the principle, what is holding back the performance is the veneer of the appearance of the aura of। अबे यार आसान अल्फाज में समझ बोले। आ गई ना क्या नहीं मुझे नहीं आई समझ, जरा बोले आसान। नहीं मुझे नहीं आई मैं समझ। नहीं बोल सकती नहीं मुझे नहीं आई समझ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉटम लाइन ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, वो ऑरा है, ऑरा क्रिएट करना, तो नॉट परफॉर्मेंस के बेस पे, लुक्स के बेस पे। मुझे ऐसा लगता है हम ना ऑरा जब भी क्रिएट होता है, और मैंने जब ऑरा स्क्रीन पे क्रिएट होते देखा है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ऑलवेज। इट कांट जस्ट बी योर अपीयरेंस, मेरे लिए एटलीस्ट, मुझे आपका नहीं पता। कल को अगर आप किसी, which is why I'm saying कि it's not entirely convincing because it's more based on the veneer as opposed to the depth of performance. which डेप्थ क्या है इस किरदार में? इसमें नहीं है ना, that's why this is working. That's exactly इस what I'm किरदार saying. में या That's exactly what I'm saying कि इसमें किरदार में बट मैं ये कह रहा हूँ कि मन मस्त मलंग में भी डेप्थ नहीं थी, हाँ, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस भी इस एतबार की नहीं थी, बहुत परफॉर्मेटिव लगती थी। जी, यहाँ पे भी उतनी ही परफॉर्मेटिव हो सकती थी, लेकिन साहर ने उसको थोड़ा कंट्रोल्ड तरीके के साथ परफॉर्म किया है, विच
is a good thing that she is aware of the fact कि यार ठीक है, there is room for improvement and I can make things better. तो मैं उस चीज़ को appreciate कर रहा हूँ जो कि हमें करना चाहिए. आमना का मैग्नेट उतर गया, ख्वातीन एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं जाएगा मत, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर रिव्यूज़ का सिलसिला जारी रखेंगे. तब तक आमना ये फिक्स कर लें कुछ मसला, पता नहीं बैठे बैठे कैसे उनको कोई मसला हो गया. सॉरी, वो मैग्नेट आपने मुझे दिया हुआ ना, माइक मैग्नेट वाला, तो वो मेरे इयररिंग्स के साथ यार आप किसी हाल में खुश नहीं है. इनको पहले ये वाला माइक हम देते थे, इन्होंने कहा हाउ कम यू गेट द मैग्नेट माइक एंड आई गेट दिस वन. ठीक है यार आमना आप वो वाले ले लें. अब कह नहीं मुझे मैग्नेट वो दिया हुआ. अब उन्होंने देखो मैग्नेट हटा के उसको इसी तरह से पिन कर दिया. हालांकि मुझे पसंद है वो मैग्नेट वाला माइक, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो ये मुझे नहीं पसंद, ये मेरी शर्ट कभी यूं होती है कभी यूं होती है. मैंने इनसे रिक्वेस्ट की आमना कि यार मुझे प्लीज आप ये वो वाला माइक दे दें. कह रही नहीं. मैंने कहा अच्छा यार आमना फिर आप नहीं, कभी कभी शर्ट का गला ऐसा होता है ना कि वो नहीं होता. आज कल से भाई इनको ये वाला माइक देना. नहीं, मैं डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग. अच्छा फिर आप बता दिए आज मैंने कॉलर वाली शर्ट वरना पहनी मुझे है, दे तो देना. ठीक ठीक है, हाँ. ऐसे नहीं हो सकता मैं कि मैं आपकी उंगलियों पे नाचता रहूं हर वक्त. ठीक है, आपकी कोशिश भरपूर है हाँ. कह रही मैं आपकी उंगलियों पे नाचूं. ये चीज चलें जी, वेरी गुड, वेल डन. लेकिन आप ये अच्छा लग रहा है ऐसे. हाँ. बहरहाल शदाई ड्रामा वाकई में एक अच्छी कोशिश है. और मैंने आपको बल्कि मैंने खुद कहा था पिछले हफ्ते, मैंने कहा था 8वीं 10वीं किस के बाद देखिएगा ये ड्रामा टेक ऑफ कर जाएगा, और चौथी किस के बाद ही जिस तरह से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, आई जेन्युइनली डू बिलीव कि अगर 8th-10th एपिसोड तक आप पहुंचेंगे जब अगले 1-2 हफ्तों में, तो आप देखेंगे कि ये ड्रामा जो है यूं करके और मजीद टेक ऑफ कर जाएगा. ये मेरी प्रिडिक्शन है. दादी जीपीटी ने ये नहीं एक दफा भी पूछा अली खान से कि तुम बेटा जो पोज कर रहे हो एज अ पुअर पर्सन, तो आगे जाके कहानी जब खुलेगी तो तुम क्या करोगे? यार अगर दादी ये पूछ लें तो फिर कहानी का मतलब है कि क्यों पूछेंगी दादी? वैसे बहुत बातें करती हैं दादी, इसलिए. दादी तो एक तो उन्होंने जब अली को फोन किया, मैंने कहा यार दादी कहाँ है और अली कहाँ है जो ये फोन करे? वो कमरे में था अपने. घर बहुत बड़ा है वह घर ये मैंने कहा यार ये ठीक है, ऐसे होता है अक्सर. हाँ. अम्मी फोन करती हैं कि कहाँ हो, कमरे में होता है, हूँ. हाँ होता है, ठीक है, दैट्स बिलीवेबल. पहले सोचा, मैंने कहा यार अली कहाँ पे आएगी, ऑफिस में है, कहाँ है जो फोन कर रही हैं दादी? खैर मुलाजमा भी है उनके घर में, मुलाजमा को भी उन्होंने नहीं भेजा. दादी और पोते का अच्छा बॉन्ड दिखाया गया. अच्छा बॉन्ड दिखाया. मूविंग ऑन, कुछ और कहना चाहती है हैं? ही नहीं कोई उनकी जिंदगी में और दोनों के. ठीक है, नहीं तस्वीरें हैं ना पुप्पो की और अब्बा की. कुछ और कहना चाहते हैं? वो अच्छा मोमेंट था जब वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ जो खेल रहा. हाँ 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 हाँ, वो अच्छा मोमेंट था. अच्छा मोमेंट था. फायजा गिलानी का भी मैंने एक नोटिस किया, वो जो एक फ्लैशबैक था जहाँ पे द सन इज हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन. में आपको कसम देता हूँ, तो जो फायजा गिलानी के चेहरे पे जो तासुरात थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे. मुझे लगा कि उसके पीछे कोई मीनिंग है कि ये अपनी जो नंद होगी ना, नंद ही हो गई यार, कि ये नंद के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है कि ऑल्दो आई डोंट सी कि उसकी जरूरत क्या है क्योंकि इट्स इन द पास्ट. तो क्या भाभी ने कोई रोल प्ले किया था नंद को घर से निकलवाने का या क्या है? और क्योंकि फायजा को कास्ट किया गया तो आई एम अज्यूमिंग कि शायद इसका कोई आगे रेलेवेंस हो और ये थोड़ा सा बड़ा रोल हो. ऐसा ही है. कभी कभी बुद्ध बन जाती है. क्या? ठीक है. कभी कभी बुद्ध बन जाती है, बस चुप करके बैठो. एकदम ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बैठे बैठे कहीं पे भी चली जाती है, एस्ट्रो प्रोजेक्शन शुरू कर देती है कहीं ना कहीं. मूविंग ऑन टू देन मिर्जा की हीर. अब आप बोले. कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे नहीं, मेरे पास है ही नहीं कुछ बोलने को. क्यों नहीं है यार? इतने भाई 2 किस्तों में इतना कुछ हो गया. क्या हुआ है 2 किस्तों में? क्या दादा अबू फौत हो गए. वो तो उन्होंने पिछली किस्त में होना था. खांसियां मार मार के बेचारे फौत हो गए रात को. वो तो उन्होंने होना था. बहुत खांसियां मारी उन्होंने यार, और बेटे सोते रहे उनके. एक शेरवानी पहन के अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहा मंगेतर से, एक सोता रह गया, और पोता जो है वो अगवा हो गया बेचारा. क्या कहना चाहिए आप? सैड नहीं हुई दादा की? मैं नहीं हुई सैड. मैं एक्चुअली इन 2 किस्तों में बोर हुई. क्या? क्यों? मैं बोर हुई इसलिए कि मुझे लगा कि बहुत स्लो पेस है और मुझे नहीं कैप्चर कर पा रहा पूरी कहानी का जो है. कहानी बहुत ऊपर नीचे बहुत स्विंग करती है ये कहानी. एक तरफ वो नाच रही है, गा रही है, झूम रही है, फिर दादा मर गए एकदम. उसके बाद है कि अच्छा जी अब दिल नवाज जो है वो रिश्ता लेके आ रहा है. अब उसने बता दिया, वो किसी को बता नहीं पा रही बिकॉज ऑब्वियसली दिल नवाज जो है वो कहता है मैं तुम्हारा खानदान उड़ा दूंगा.
कहानी बैठ नहीं रही है, आप समझाने की कोशिश करें मुझे कि आपके लिए बैठ रही है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट महसूस कर रहा हूँ मैं क्यों? अपने साथ और कहानी के साथ। कहानी के साथ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ हम नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ जो ड्रामे देखते हैं मेरे साथ, वो बहुत से लोग हिरजा की मीर मिर्जा की हीर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यार पता नहीं कोई कभी कभी आमना कोई ड्रामा होता है, यू जस्ट डोंट कनेक्ट विद इट। नहीं but then तो also इसमें there has to be a अब जो reason. अब जैसे फॉर एग्जांपल पूरा जो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ जो देखते हुए मुझे थोड़ा सा मैं फील कर रहा था यार कि ये क्यों नहीं बैठ रहा। जैसे वहां पे दादा फौत हुए एंड आई थिंक उसी रात को दिलनवाज फोन करके कहता कि मैं कराची आ गया हूँ, तुम अपनी शादी की बात कर लो। गुजरते हैं तो लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे तुम चाहो तो बता दो कि उनको मैं कल आ रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो प्रोबेबली उसकी एग्जीक्यूशन ऐसे है या क्या है कि मुझे वो बहुत इलॉजिकल लगा। इलॉजिकल है भी एक तरह से, बट देन ओके मैंने ये कहा यार कि दिलनवाज इज शोन टू बी अ गून, वो तो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है और वो उसको कह रहा है कि नहीं, लेकिन स्मार्ट तो है ना। अच्छा नहीं है लेकिन स्मार्ट तो है, ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है। जो मैं कहा दादी बेचारी अभी तो होश में नहीं आ पाई, हाँ। वो खाना नहीं उससे खाया गया, वो बैकी बैकी बातें ऑलमोस्ट कर रही है। आगा साहब तो वो वाले थे, ये कौन है? दादा जान को बेचारे को अपने मियाँ को याद कर कर आगा जी ही थे ये भी आगा जी हैं, एक तो आगा जी हैं, सारे ही आगा खान हैं। आगा जी जो है वो उनको याद कर करके वो कर रही हैं। अच्छा पहली बात तो ये कि आप डिस्कनेक्ट पे पहले ही आएंगे जब दादाजी खांसियां मारना शुरू करते हैं रात को, तो पहले उनकी बीवी उठती हैं, कहती हैं वो क्या हुआ, फिर वो बुलाती हैं सबको, हीर आती है, भाई आते हैं। हीर तो ख्वाब देख रही होती है ना खुली आंखों के साथ नीचे, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए ऐसा ही है, उसे कहो कभी नींद ना चुराए, सामने तो आए, मेरे ख्वाब उससे कहो कभी सामने तो आए, आए, सामने तो आए, मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो कह रही हूँ मैं, सामने तो आए। तो मैंने क्या बोला? नींद में चुराए, छेड़ जाए, कभी नींद कैसा है कौन है वो जाने का। एनीवे जी, तो वो यार ये गाने देखे बड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं हम बड़े हुए हैं, हम छोटे बच्चे थे तब। वो खांसियां मार रहे हैं, पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, वो मर से गए हैं, कह रहे हैं मर से नहीं गए यार, मर गए। वो कह रहे हैं तैमूर को बुलाओ, तैमूर को बुलाओ। अच्छा तैमूर किधर है? ना कोई एम्बुलेंस बुलाता है ना, नहीं वो कहते हैं कि यार एम्बुलेंस बुलाओ, बुलाते नहीं है ना, कहते हैं वो, कह ही रहे हैं एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, फोन यार करो। उनके हाथ पांव फूल गए थे, उनको नहीं समझ सारों के हाथ पांव फूल गए, बहुत ही आप देखें वो जो हीर आई है, पहले उसने हाथ मलने, फिर पैर मलने, फिर मैंने कहा जितना उसने ऐसे किया करके पैरों को इतनी देर में दादा को बेचारे को, तो वो बौखला गए थे सब, उनको नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें। ठीक है, यही हुआ है बिल्कुल। तो इतनी देर में जब तक उनके थोड़े हवास, घर के फूल उतरे हैं कि नहीं? नहीं वो तो लगे हुए हैं। इवन थ्रू द कुल चेलम के वो तक, चेलम कब पहुंचे अभी देखें? कहानी में एक दिन से ज्यादा कहाँ गुजरा है, 2 दिन हुए मैक्सिमम। नहीं गुजरा। कहानी तो 2 दिनों पे मबनी है, एक शादी से पहले वाला दिन था और जिस दिन वो आई है, और ये अगला दिन है गालबन। नहीं कई दिन गुजर गए हैं। नहीं मैक्सिमम 2 से 3 दिन गुजरे भाई, 2-3 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि जिस दिन वो आई है नहीं 2-3 दिन गुजर गए हैं, 2-3 मैक्सिमम 2 से 3 दिन गुजरे होंगे, इससे ज्यादा नहीं गुजरे। शादी में हिस्सा लेने वो आई है, जिस रात वो आई है उससे अगली रात। एनीवे बॉटम लाइन ये है ना कि वो आई है, अब दिलनवाज का फोन आ गया कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है लवर, वो उसको उठा लिया है। तो मैंने पिछली बार जो सवाल उठाया था कि यार शुरू जब ड्रामा हुआ था तो हमने देखा था कि हीर की शादी हो रही है, मिल गया ना, तो उसका जवाब आपको मिल गया कि हीर जो है वो अंडर प्रेशर इसलिए शादी कर रही है कि मिर्जा को कुछ ना हो जाए, वो मिर्जा से मोहब्बत करती है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अनफॉर्चुनेटली जो पहला सीक्वेंस जिसने मुझे वाकई में इंगेज किया था, मुझे लगा यार कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल अप्रोच है कि शादी हो रही है और यहाँ से तो ड्रामे खत्म होते हैं कि शादी टूट रही है, जो भी हो रहा है ठीक है, ओके गुड, ओके आगे क्या होगा। अब जब आप मुझे फाइनली उस पे लेके आए हैं तो वो जो पटाखा एकदम ठुस सा नहीं हो जाता, वो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा ही है, जो कि मुझे नहीं महसूस करना चाहिए था। इसका बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। जैसे जाहिद का कैरेक्टर, जाहिद इज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मेरे ख्याल में आप भी मानेंगी ये बात। जाहिद में बहुत जबरदस्त एक स्क्रीन प्रेजेंस है, ऑरा है। फॉर सम रीजन ये दिलनवाज भी नहीं जम रहा। दिलनवाज मेरे लिए दिलनवाज जम रहा है, मुझे नहीं हुआ। दिलनवाज जो है ना
पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई कांट पुट माय फिंगर ऑन इट, बट जो दिल नवाज का जो मैं समझूं कि यार कि ही डजंट केयर कि तुम्हारा दादा मर गया है या और वो कह रहा है कि मैं कल आ रहा हूँ, या वो मुझे दिल नवाज के थ्रू कम्युनिकेट होना चाहिए था, राइट? कि जो मैं बात आपको करूं कि मुझे वो इलॉजिकल नहीं लगना चाहिए था, वो मुझे लॉजिकल लगना चाहिए था कि यार इसका दादा मर गया है, घर पे सोग मना रहे हैं, दादी सबके मेंटल स्टेट सब अजीब से सिचुएशन में है, लेकिन दिल नवाज कह रहा है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर पे। अच्छा, मुझे दिल नवाज सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। वो फिर भी थोड़ा स्क्रीन में जान डाल देता है, अदरवाइज तो कोई जान नहीं है स्क्रीन में। दिल नवाज फिर भी जब जब आता है, कोई ना कोई, दिल नवाज की अपनी माँ के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, माँ को सही जगह पे बिठा देता है। कहता है कौन सी मोहब्बत, मतलब है कि मैं सब छीन लूं। मैं सब छीन लूँ। लेकिन अगर मैं सब कुछ आपसे छीन लूं, क्या रह जाएगा आपके पास? अच्छा, वो भी मुझे और लगा यार, तुम्हारी माँ है। नहीं नहीं, सही है बिल्कुल यार, सही, बिल्कुल सही है। हम क्यों दे देते हैं गुंजाइश? जो बुरे लोग होते हैं वो माओं के साथ भी ऐसे ही होते हैं। बुरा क्या है, वो तो अच्छा है। दिल नवाज अच्छा इंसान तो है। उसने कहा कि देखो मैं इससे पहले कि ये याद करूंगा जो तुम उसके साथ मुस्कुराती हुई बाइक पे फिर रही थी, मैं तो वो याद ही नहीं करा, मैं तो छोड़ रहा हूँ दिल। ठीक है, तुमने अगर तुम चाहती हो कि मैं मिर्जा को कुछ ना को मैं छोड़ दूं, अगर असल में दिल नवाज खतरनाक होता मार देता मिर्जा को, जो वो अपनी माँ को कह रहा है मैं सब छीन लूं। बेसिकली इज अ सॉफ्टी, सॉफ्टी है दिल नवाज। उसके दिल में ना एक दिल धड़क रहा है, दिल नवाज। दर्द है जिसको है दिल नवाज, दिल दिल नवाज का मतलब क्या हो? जो दिल नवाजता है, नवाज दिया उसने अपना दिल। वो तो बड़ा सॉफ्टी है। वो ZA दिल नवाज। ZA भी है वो साथ में, हाँ। जुल्फकार अली दिल नवाज। ऐसा ही है। दो ZA को मैं जानता हूँ, एक ZA भुट्टो और एक ZA दिल नवाज। मैं दो ZA मैंने देखे लाइफ में। तो ये है। आप लोग बताएं यार, आप लोग को मिर्जा की मेरे लिए थोड़ी टफ वॉच है मिर्जा की यार। तो फिर आपने देखना है या नहीं देखना आगे? टफ वॉच है यार, हमारे पास ड्रामे ही नहीं है फिर। टफ वॉच है। नहीं यार, हम देखेंगे सही यार, देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने ऐसे तो आई नहीं होप कि कोई स्टोरी लिफ्ट करे फिर। यार। मैं चाहता हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये कहानी चले इस मोड़ पे पहुंच गई कि आपने हमें थोड़ा सा फ्लैश। अब आप देखें ना, बी क्रिएटिव, कहानी कहाँ जाएगी अब? मैं यही कह रहा हूँ कि आपने हमें ये सीन दिखा दिया कि यार ये शादी पे उसको लेके भाग जाता है। हाँ ठीक है, हाँ। अब आपने बैक स्टोरी पूरी, आपने थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ज्यादा हमें बैक अब हम स्टोरी। करंट टाइम्स में आ गए। अब हम वापस करंट टाइम में हाँ। आएंगे। अब आगे कहानी 8 किस्तों के बाद, क्योंकि अगली 8 किस्तें हो जाएंगी, उससे बाद क्या रह गया? 8 अब किस्तें हम हो गई ऑलमोस्ट हैं। वहीं पे पहुंच 8 गए किस्तें हो गई हैं। हैं। 8 किस्तें हो गई हैं, ये 7वीं और 8वीं किस्त थी। 8 हो गई, जी तो 10वीं किस्त तक हम आई होप के पहुंच जाए जहां पे करंट सिनेरियो। जी 12वीं पे पहुंच जाए, चले। पहुंच जाए। अगर 12वीं से ज्यादा खिंचा तो फिर तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप 12वीं तक आप हमें करंट सिनेरियो पे नहीं लेके आए। 12वीं पे अगर हम करंट सिनेरियो पे आ गए, उसके बाद कम से कम 30-35 किस्तों का तो ड्रामा होगा। शरपसंद 50 पे था, हाँ, बाकी किस्तों में क्या होगा? क्या होगा बाकी हिस्सों में? कैट एंड माउस चलता रहेगा। कायनात और उसके रिलेशनशिप पता चलेगा, वो भी चलेगा साथ साथ। नहीं भाई, फिर मिर्जा की हीर है, साइमा और वो भी चलेगा साथ साथ। मिर्जा की हीर है। हाँ हाँ तो मैं इसको ड्रामे को 4 और किस्तें देने को तैयार हूं। चलो दी मैंने ठीक है कि यार कि ठीक है, कुछ ना सोचा होगा यार, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी बड़ी कास्ट है। जी एहसन ताली साहब ने डायरेक्ट किया है, जी जीशान ने लिखा है, जी। कुछ सोच के लिखा होगा जीशान ने। निशान ने सोच के लिखा होगा, वो अब्दुल्ला सेजा ने, आई ड्रीम ने बनाया है, यार वह ने चलाया हमने है, अप्रूव किया है। तो सबने कुछ सोचा होगा ना। तो आप लोग यकीनन। यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ड्रामा चलने तो यार दे। आप आज बड़े वैसे फुर्तियों में हैं। मैं यार, आप कहती लोगों को हूँ कि प्रॉब्लम क्या है? वाह, वाह, आज आपको बड़े पर लगे हुए हैं, कुछ कटने पड़ेंगे पर। आप मुझे कह रही हैं कि यार ड्रामा चलने तो दें यार। आप 10 किस्तों पे आप लोग शोर मचाना शुरू हो गए। मौका तो दें, कहानी तो खुलने दें। अभी तो कहानी खुली कहाँ है? अभी तो हम बैक स्टोरी पे हैं। अभी कहानी खुलेगी यार, रुक जाओ, सब्र तो करो यार, देखने तो दो। कहानी जब खुलेगी तो क्या होगा यार? आप लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। आप आज बहुत उड़ रहे हैं हवाओं में। आपको आप फिर फोन पे देखो यार, ये फोन पे लग गई बस। ये इनका आलम है। मैंने इनकी खातिर 3 घंटे में क्या क्या नहीं किया। मैं उठा, मैंने जुम्मा पढ़ा, फिर मैं उठा, नहाया, जुम्मा पढ़ा, जिम गया, सारे ड्रामे देखे, आया, खाना खाया, नहाया, फिर इधर आया, और ये फोन पे लगी हुई है। ये इनकी रिस्पेक्ट का आलम है। बस ये चाहती है मैं इनकी उंगलियों पे नाचता हूँ। ठीक है, हो गया मैसेज आपका? हाँ। क्या डिसाइड हुआ है? 7:55 पे पिक करेंगे वो? 7:15। 7:15 अभी भी 1 घंटा है। ड्रामे में खत्म हो गए, एक जंजीरें रह गए। जंजीरों का घंटे का रिव्यू होगा। घंटे का होगी ना जैसे आज चलें फिर।
और बात करनी मिर्जा की है ही नहीं ना, बता रही हूँ ना यार कि- क्यों नहीं है यार, इतना कुछ हो गया नहीं है ना। आपको मिर्जा पे नहीं अच्छा तरस आया? चलें, आप मिर्जा के मेकअप पे आ जाएं। मिर्जा का बेचे बेचारे का काम मेकअप, जो वाह वाह उसको, तो हाँ जो उसको मार पड़ती है और उसके बाद जो उसकी स्किन फट जाती है हाँ और वो हील नहीं होती, हाँ उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जबरदस्त मेकअप था। हाँ मैंने तो लाइव देखा था ये, मैं उस दिन सेट पे था अच्छा बज की रिकॉर्डिंग पे। अच्छा। किसकी रिकॉर्डिंग? बज मेरा शो आता है ARY डिजिटल पे हर आप जब रिकॉर्डिंग करने गए आपको ये नहीं ख्याल आया, आप कहें कि आमना मैं मिर्जा की एक ही सेट पे जा रहा हूँ, तो जहाँ मैं बस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लॉयल्टी तो बस के साथ ही है, लेकिन क्यों ना मैं वशमा से कहूँ कि वशमा तुम भी टीम को लेके आ जाओ और ऑन द लोकेशन तुम भी एक वीडियो बना लो। एक बात बताएं, एक बात बताएं हाँ वैसे हाँ जो आपने पूरी बात की, आपको जब इनवाइट किया यार जाता अब जो है ना, अब आपको जब इनवाइट किया जाता है आ आप क्यों जाओ। नहीं जाती किस पे? सेट मैं तो अभी भी नहीं कह रही कि मैंने जाना है, क्यों नहीं आपने जाना? नहीं मुझे अच्छा लगता सेट पे जाना, मगर आप वशमा हमारी टीम तैयार है, दे डू अ मच बेटर जॉब। तो टीम जाए बिस्मिल्लाह, उनको किसने रोका है? टीम आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हसन ने कभी कहा ही नहीं कि जाओ। हाँ मेरा सेट थोड़ी है, कभी लीड ही नहीं दी। मेरा सेट थोड़ी है। आप मेरे से बेहतर अंदाज में इन सब लोगों को जानती हैं। होए 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 सारे लोग जाते हैं सेट पे, आप भेजें टीम को, होए खुद कुछ नहीं करना, मुझे उंगलियों पर नचाना बस होए ये चाहती है मैं इनकी उंगलियों पर नाचता रहूं, ये चाहती हैं। आज इन्होंने जो मुझे भगाया वो तो कुछ उसका वो ही नहीं है। 1 बजे बंदा कह रहा है ड्रामे नहीं देखते, और क्यों अभी भी भाई? 6:20 हुए, ड्रामे खत्म क्यों हो गए, भाई बस ड्रामे क्यों इन्होंने देखे? बस मुझे ऐसे इन्होंने प्रेशर डाला हुआ था कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैंने फिल्म देखने जाना है। 6:20 हुए, 8 बजे फिल्म है और हमारे पास एक जंजीरे रह गए। अगर 1 घंटे का भी जंजीरे का ये रिव्यू करें, आराम सुकून से चिल मार के रिव्यू करें, तो भी इनके पास इतना टाइम है कि ये मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पास मिर्जा की हीर पे वाकई कुछ कहने को नहीं है यार। मुझे लगा मैं सो गई थी बीच में। कुछ हुआ है कि मॉन्यूमेंटल इसमें? Has something happened that I missed? कितने Did I अफसोस miss की बात है anything? यार। पता है लोग हमारा इसी बात पे मजाक उड़ाते हैं, क्यों? ना आप लोग नाम लिखते हैं एक्टरों मैंने के, सब नाम नाम लिखे यार हैं। अभी आप मेरे से पूछ रही है रिव्यू करते हुए कि यार कुछ हुआ है? मैं जंजीरों का एक एक नाम, एक एक अदाकार, एक एक सीन, अगर कोई चीज आपसे मिस, आप कहें कि आमना तुमसे ये मिस होगी, तो मैं मान जाऊंगी, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन सीइंग what they're presenting. मिर्जा की हीर up to the 7th 8th episode unfortunately has lost my interest. It's a very good anesthetic. Actually it's a really good anesthetic. अगर आप लोगों को कोई है ना इंसोम्निया, तो आप मिर्जा की हीर देखिए, आपको नींद आ जाएगी। यार माइकल को वो क्या दे रहा था उसका डॉक्टर एंड में Propofol. प्रोपोफोल, वो कल मैं ही उसी को पढ़ रहा था कि प्रोपोफोल क्या होता है। Okay. बेसिकली ही couldn't How sleep. have you not watched the film yet? यार I don't want to watch it at Newplex. मैं क्यों देखूं न्यूप्लेक्स की स्क्रीन पे? कहाँ देखेंगे आप फिर? मैं दुबई में जाके देखूंगा बड़ी स्क्रीन पे, IMAX पे पता प्रॉब्लम। चला उतर गई जाए उससे। उतर ही ना जाए जितना वो बिजनेस कर रही है, हफ्ते में कैसे उतरेगी? या शेख आहलन माइकल ना उतरन, लेट इट स्टे ऑन। या शेख को यही आवाज आ रही है, आपकी वीडियो ही या शेख देख रहा है। या शेख देख रहे हैं, हम्म। या शेख अना कमिंग टू यार, आप दुबई। मेरे लिए 1-2 शॉपिंग कर सकते हैं दुबई से? यार मैं नहीं जा रहा यार, आप मुझे यार फटीकें डाली। मैं हाँ। देखे कोई सामान नहीं लेके जा रहा, मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं उसी क्या हैंड जैसे कैरी लेके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, हैंड कैरी भी शायद ना लेके जाऊँ। क्या मतलब यार, मैं एक वो शायद बैकपैक लेके चला जाऊँ। 1 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ यार, मैं कौन सा उधर काम, कुछ काम है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं जा रहा हूँ। सामान कौन नहीं लेके जाता? आपके पास 22-23 किलो की है, आप लेके आए नहीं चीजें नहीं, वहाँ मैं पे। क्यों, सामान कराची में आते ही 2 घंटे के बाद है। आप एयरपोर्ट, यार आप लोग ड्रामे रिव्यू करने बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं? एनीवे, मूविंग ऑन टू ख्वातीनो-ज़ाद, द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ जंजीरें। हाँ जी, जंजीरें जंजीरें जंजीरें। आप चाहती मैं शुरू करूँ? मैं भी कर सकती हूँ, तो फिर आप कर लें फिर। क्योंकि मैं बहुत गौर से देखी हैं 2 किस्तें। ये अच्छा। आप कर लें, चलिए आप कर लें। नहीं आप कर नहीं लें, नहीं, आप कर, आप कर लें। आप कर यार, आप कर। अच्छा, तो पहली 2 एपिसोड्स देख के हाँ, जो हाँ। मेरा टेक अवे था जंजीरें का, अब हाँ, ज़रा हाँ। सीरियस हो जाए, उसका ये था कि पहली बात तो ये कि द फ्रेम ओपन्स एंड इट्स अ क्विंटेसेंशियल शहजाद कश्मीरी फ्रेम। आपको इमीडिएटली ड्रॉज यू इन कि आपको नॉर्दर्न एरियाज में वो ले जाता है। फ़रत इश्तियाक की जो कहानी है वो खुलती है और वो इमीडिएटली आपको डायनास्टिक
politics or conflict, generational enmity, revenge, complications, family complications दे देती हैं. थोड़ा सा आपको मिस्ट्री और सस्पेंस का भी एक एंगल मिलता है थ्रू द फॉर्च्यून टेलर एंड द ड्रीम/नाइटमेयर्स दैट बानो इज हैविंग. तो वो एक नया एंगल है फॉर अ फरहत इश्तियाक स्टोरी. एंड देन ऑफ कोर्स एट द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ इट इज अ डीप सेट रोमांस जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको अगली किस्तों में मिलेगा. हाउएवर ये दो किस्तें देख के while the characters I found quite solid, especially the character of शेरदिल played by Yes, Ehsan sir. Khan and Rabia played by सज्जल अली. ये दो किरदार ऐसे थे जो immediately आपको इनकी इंट्रीग होती है कि भी शेरदिल को ऐसा क्या बीमारी है, क्या कैरेक्टर है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, what is happening with शेरदिल. And the same for रबिया कि रबिया कौन है, कहाँ से आई है, और within the span of a few weeks how has she gone from being a simple girl selling pakoras to this very sophisticated girl married to this boy called Mudassir. ये चंद हफ्तों की बात है. Unfortunately, narrative hook नहीं present कर सकी पहली दो किस्तें. मुझे समझ नहीं आई कहानी किधर जा रही है because rather I was more interested in how Rabia went from that girl to that woman who's married to Mudassir, but I am given a lot more of another couple that couldn't really engage me to the extent of the screenplay that they got. So narrative hook missing था, लेकिन आपको इतना दिया उन्होंने कि ये बहुत सी कहानियाँ खुली हैं, आगे जाके आपको होपफुली इनकी सबकी मिलेगी intrigue value और satisfaction. That was my takeaway from 2 episodes. मैं आपको उस अपना जो मेरा देखने का एक्सपीरियंस था उससे थोड़ा सा गुजारना चाहता हूँ मोटा मोटा सीक्वेंसेस के थ्रू. शायद मेरा ओपिनियन उससे बात करते करते फॉर्म भी हो जाए और शायद परहैप्स आप रिलेट करें, शायद कोई और रिलेट करे, तो एक उस पर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए. जब फ्रेम खुला मैंने कहा ओके वेरी गुड. जब मैंने दानियाल और सार को देखा मैंने कहा ओके वेरी गुड. एक चीज़ जो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक की, मैंने कहा ओके व्हाट इज़ रॉन्ग विद द रिलेशनशिप. बिकॉज जो मैंने प्रोमो देखा है, जो चीज़ें देखी हैं, उसमें तो इनका बड़ा आपस में प्यार का मोहब्बत का रिलेशनशिप है और ये दोनों बड़े गुफ्तगू कर रहे हैं और एक्साइटमेंट है. why do they have such deadpan expressions and why are they sitting Something's happened, something's silently wrong. कि कुछ हुआ है. Yeah. उसके बाद वो गाड़ी में हवा खत्म होती करके पंक्चर हो जाता है. गाड़ी का टायर जब रुकता है तो आप देखते हैं अच्छा यार गाड़ी का टायर रुक गया है, वो पीछे से गार्ड आए हैं. और उसके बाद आप देखते हैं कि शहरबानो यूं देखती है तो वहाँ पे सीमी राहिल साहिबा का किरदार बैठा होता Fortune है, teller एक होता है. फॉर्चून टेलर या फकीर. एक नहीं, पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की है सीन में, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा पंक्चुएट करूंगी. गार्ड्स कहते हैं साईं हम बदल रहे हैं, आप गाड़ी से नहीं उतरना. पानी लेने लेकिन वो उतर जाता है. मैं तो इससे आपको और चीज ये कहने लगा हूँ कि जब गाड़ी रुकती है तो आप वो सारा फ्रेम आपने देखा है, या आपने एक्चुअली शहर को इसी एंगल से कैप्चर करके देखा है कि शहर के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है. या और मैंने वो वापस जाके देखा, जब मैंने देखा अगले शॉट में शी लुक्स एंड वो सडनली इट्स देयर. सेम फ्रेम, ये प्लीज चलाना, साइड बाय साइड चलाना, सेम फ्रेम, सेम कार की विंडो, सेम जगह पे, देयर इज नथिंग एंड इन अ स्प्लिट सेकंड शी टर्न्स अराउंड एंड सेम कार का एक्सप्रेशन, सेम शॉट, देयर इज अ ट्री नीचे एंड ये सारे लोग बैठे हुए. आई लाइक दिस इज And- शहजाद And she कश्मीरी. couldn't be hallucinating because the boy also goes and he meets नो her. नो देयर इज अ प्रेस कि कोई इमेजिनरी थोड़ी हुई है नहीं. पूरी सिचुएशन. Hmm. ये सब जो हुआ आई वाज लाइक दिस इज शहजाद कश्मीरी यार. Yeah. मतलब मैं उनके काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ. अच्छा जब वो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है, जाती है उतर के, वो वहाँ पे एक ठेला भी आ जाता है. मैंने कहा ये ठेला अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही डिजर्टेड जंगल Yeah, टाइप yeah. सिचुएशन है. चलो ठीक है, ठेले की मैंने क्रिएटिव लिबर्टी दे दी. ये मैंने नहीं देखा था कोई फकीरायन बैठेंगे वहाँ Fakiran, पे. yeah. फकीरन बैठ. अच्छा उसमें एक शॉट था कि सीमी राहिल साहबा के माथे पे आगे एक मक्खी बैठती है. और मक्खी की आवाज आती है बैठने की. अब वो मुझे ऐसा लगा कि वो सीन में मक्खी आगे बैठ गई. Hmm. वो ऑड लग रहा है सीन में कि यार मक्खी बैठी है एक्टर के, उन्होंने आवाज डाल दी बीच में. Yeah.
मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो जहाँ पे वो चीज मुझे और लगी कि यार ये फ्रेम था, फिर मैंने कहा ओके दिस इज इंटरेस्टिंग कि एक्टर के माथे पे मक्खी बैठ गई है, अब पोस्ट में वो क्या करें, तो उन्होंने उसकी आवाज डाल दी इफेक्ट देने के लिए मक्खी। मैंने कहा ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, somebody's paying attention. somebody is paying attention to this, but I was like you weren't paying attention just like 10 seconds while ago, ago, but yeah. you're paying attention now. I was Yeah. like okay. इसके बाद जहां पे वो सालगिरह वाला सीन शुरू होता है, आप सज्जल और अमीर को जब देखते हैं, मैंने कहा ओके ये तो बड़ा जबरदस्त है। Yeah. ये सज्जल की तारीफ में मेरे पहले बहुत कसीदे पढ़ चुका हूँ, मेरे ख्याल में वो अल्फाज सारे मैं कह चुका हूँ, बट यार शी इज मैजिकल व्हेन शी अपीयर्स ऑन स्क्रीन। जस्ट द लुक दैट शी गिव्स टू अमीर, एंड वो आंखों में ऑलरेडी, उस वक्त मुझे पता नहीं था आंखों में आंसू आएंगे, ये एक नई चीज सज्जल ने इस बार की कि यार उस वक्त आंखों में आंसू नहीं थे, एंड आई फेल्ट दैट यू नो आंखें भरी हुई हैं, हालांकि ऐसा पानी नजर नहीं आ रहा था। सो ब्यूटीफुल शॉट। एंड देन यू नो व्हेन शी स्टार्ट्स क्राइंग, और वो कहती है कि मेरी सालगिरह कभी मनाई नहीं, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं थे सालगिरह मनाने के। और मुदस्सिर जिस तरह से मुस्कुराता है, और फिर वो उसको एक तोहफा देते, कहती है इतना महंगा, वो फिर मुस्कुराता है, तो कहता है क्या बातें कर रही हो सारी। ये जो मोमेंट था बिटवीन मुदस्सिर एंड रबिया, जिसने मुझे फिर थोड़ा सा वो वापस मुझे उसमें लेके आया। मैंने कहा यार ओके ये तो बड़ा जबरदस्त है। और आई हैव टू से Amir and Sajjal in that moment, छोटा सा उनके सीक्वेंस में, they grip you. No, also Amir and Sajjal are both looking very good together on screen and also independently. They are looking very good. They look both looking very good, but together also they're looking very good, and so you start taking this couple seriously. You like okay. Totally. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद it cuts to कुछ हफ्ते पहले. Immediate उसके बाद गन आपको नजर आती है। हाँ, कि कोई आया है। There's a gunman who comes and you're saying, okay, what the hell is happening? And it cuts and it goes back. And she says, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? And it goes back कुछ अरसा पहले। हाँ, कुछ हफ्ते पहले। कुछ हफ्ते, हाँ, exactly, not even अरसा, कुछ हफ्ते पहले, और 12 गली। हाँ। 12 गली में आपकी फ्रेम अगली चली जाती है। रबिया के कैफे आप पहुंच जाते हैं, बहुत खूबसूरत वो सारा सीक्वेंस है। अब यहाँ पे, this is the थर्ड सीन, कि आप नहीं, थर्ड सीन बड़ा खूबसूरत खुलता है, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट माइंस वो बड़ा जबरदस्त कैप्चर, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा सीन था। लेकिन और आपको बीबी जान और उनका जो डायनामिक है घर का, वहां लेके जाते हैं। पहले आप शहर से इंट्रोड्यूस होते हैं। पहले आप शहर से इंट्रोड्यूस नहीं तो कुछ हफ्ते पहले कब आता है? कुछ हफ्ते पहले आ जाता है ना, और फिर आप सीधे हवेली पे जाते हैं कुछ हफ्ते उसके बाद। अच्छा, फिर आप हवेली पे चले। 12 गली जो है वो हवेली है। जब आप फिर हवेली पे आते हैं, फिर मैं इंट्रीग हुआ, मैंने कहा यार अभी इसका कैरेक्टर गाड़ी में बिल्कुल ही एक अलग जोन में था, अब ये इसका जो कैरेक्टर है ये एक यू नो वही पेपी अपबीट, थोड़ा चोख चंचल और मंगेतर है वो। तुम्हारी हम शादी करा देंगे सरबुलंद ही है ना, सरबुलंद से, मुझे नाम याद नहीं देखे सरबुलंद से, ये वो क्यूटसी और भाभी और सब, मोमल की भी एंट्री होती है। दीज आर ऑल पीपल आई रियली लाइक मोमल, आई लाइक एहसन, ऑफ कोर्स, सज्जल, अमीर, सारे लोग मुझे बहुत पसंद है। एनीवे, तो वो सब आप देखते हैं। उसके बाद आप वो को पता लगता है कि अच्छा 2 भाई हैं और कोई उनका भी सारा सिनेरियो है, सोराब और शेरदिल। सोराब, और फिर आप बिया के कैफे पे चले जाते हैं। आप बिया के कैफे पे चले जाते हैं, और कैफे पे जब आप जाते हैं तो आपको नहीं, अभी नहीं जाते, अभी आप सोराब से और शेरदिल से आप होते हैं, फिर आपको ज़ाफ़रान खान का पता चलता है, फिर वो सारी मार कुटाई होती है। नहीं, इसकी जो शेरदिल, और उससे पहले आप कैफे पे चले जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस जो भी था, थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़ाहिर है ज़हन में नहीं रहता, जो भी था इंटरेस्टिंग था। फिर आप देखते हैं कि सरबुलंद और मुदस्सिर अपने 2 और दोस्तों के साथ जी शहर से गांव आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने एग्जाम्स फिनिश करके। वहां पे मुदस्सिर की पहली मुलाकात होती है। अच्छा, मैंने पॉज किया वहां पे, मैंने कहा अच्छा मुदस्सिर इसको देख रहा है तो क्या कुछ होगा, नैन मटक्का होगा, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा अच्छा लगा, लेकिन कितना इंट्रीगिंग था, ये बहुत इंट्रीगिंग था कि हाउ डू दे गो फ्रॉम दिस टू दैट इन कुछ हफ्तों में। तो ये नहीं हुआ कि अच्छा वो गाने वायलिन बजे पीछे, और वो बड़ी स्मार्टली कहती है कि अगर आप चाहे तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये भी खा लें पर जलेबी नहीं खाएंगे, बहुत क्रिस्पी है, हमारी प्राइसेस, मतलब बिल्कुल नो नॉनसेंस, शी इज अ गुड बिजनेस वुमन, वो आराम से अपना बिजनेस कर रही है।
तो वो फर्दर फिर हुआ कि अच्छा ये जो आप बात कह रही हैं कि यार अभी तो कुछ हफ्ते बाद हमने हाँ। इनका सीन देखा, इनकी हाँ। शादी हो गई है और हाँ। ये बड़ा चिल में है और ये बड़ा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे हाँ। से, और यहाँ पे अभी ये कुछ हफ्ते पहले मिले और इनकी कोई इतनी पहली इंटरेक्शन इतनी खास भी नहीं है। नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी वो टेलिंग। एकदम इंट्रीग हो गया है, वो कंपेल हाँ। हो गया लड़की से, लड़की ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी। लड़की ने लिफ्ट नहीं लड़की किया। नो नॉनसेंस लड़की है, और जो तोरसम खान आता है उससे भी वो ऑब्वियसली एक बंदा लगा हुआ है। वी सी उस्मान जावेद कम उस्मान बैक जावेद आफ्टर अपना तन तन मन मन नीलो नीलो नील नील। के बाद उस्मान को हमने अब देखा है, तो वो एक ही इज बिसॉटेड विद दिस गर्ल, और वो कहता है कि मैं तो कभी किसी ने मुझसे इस लेजर में बात नहीं की, मैं तो दिल दे चुका हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और बाद में आपको पता चला है तोरसम जो है वो स्टेप ब्रदर है। जी, बाद में आपको पता चला है कि जी मेट्रियार्क ऑफ द हाउस जो है वो बीबी जान है, आगा जान जो है वो फौत हो गए हैं। आगा जान की जो दूसरी बीवी थी, जिनको इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इनकी सौतन, उनसे औलाद हुई जो तोरसम। रिवेंज में आई थी, बदले जी, में। बदले में आई थी तोरसम खान, उनसे औलाद हुई। तोरसम खान को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने कहा मैं नहीं पालूंगी, तो वो एक एनेक्सी में अकेला पला, और नहीं, वो लिहाजा ननिहाल चला गया। निहाल चला ननिहाल गया, में पला और फिर बाद में जब वो बड़ा हुआ, तो उसको ये कर देखिए दिया। मैंने इतने गौर से आमना ड्रामा देख लिया 1 वेरी बजे के गुड, बाद, आपने वेरी ये गुड। नहीं, मैंने भी यही देखा है ड्रामा, तो वो ननिहाल में वो पला बड़ा और उसके बाद उसको एनेक्सी बाद में बना दी बना दी गई। आगा जान ने, और वो हमेशा दिल में ये एक खलिश लेके फौत हो जी, गए कि जो सामिया मुमताज साहिबा का उन्होंने किरदार मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। बी जान ने एक्सेप्ट किया। सोहराब और शहरबानो जो हैं वो सिबलिंग्स हैं चचा के बेटे की, हाँ, चचा तो के बच्चे आपको हैं, ये भी बाद में पता चलता है क्योंकि पहले आप सुराब और एहसन का सीन आप देखते सोच रहे हैं हैं वो भाई कि हैं। वो सोचते हैं भाई है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट वहीं करते पे शक आया था कि ये कोई सोहराब जो है ना वो 2 नंबरी कर रहा है, वहीं पे मुझे शक हुआ हैं। था। सुराब 2 नंबरी कर मुझे वहीं शक नहीं हुआ यार, था, सुराब तो अच्छा मुझे आदमी। शक हुआ था। सोहराब प्लेड बाय रज़ा अली आबिद, मगर ये कि मुझे उस वक्त शक हो गया था। अच्छा आदमी जरूर लग रहा है, रजा को हमने पहले भी ड्रामों में देखा कई है, ड्रामा बट देखा मुझे है, खुशी इस बात की कि इस बार रजा को एक अच्छा अच्छा मीठी प्रोमिनेंट रोल मिला है, बिल्कुल। नहीं, मुझे शक हुआ था। अब ये जो है दोनों देवर के बेटे हैं, बीबी जान के बच्चे, और जो बेटी है वो उसकी मंगनी हुई भी है उनके बेटे के साथ। मैं एक बहुत बड़ी शाउट आउट एहसन खान को देना चाहूंगा। या जरूर एहसन दें। खान का ऑरा बहुत ही जबरदस्त, जो अभी आप बात कर रही थी ना ऑरा की कि ऑरा होता है, यार एहसन खान की आप ऑरा आप चेक करें। नहीं, डेप्थ है उसके ऑरा में, वो रेंज रोवर से पहले उतरना, फिर वो उस तरह से घुड़सवारी करना, फिर ग्रीट करना, और फिर वो जो घुड़सवारी वाला सीन था, एक मेरे दिल में ये जरूर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर वो पहला शॉट होता है एहसन का आते हुए तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, बजाय रेंज रोवर से उतरते हुए हमें दिखाते। पहला शॉट अगर यही होता कि घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है और पीछे रेंज रोवर और गाड़ियां आ रही हैं और घोड़े के ऊपर एहसन है, तो वो मुझे ज्यादा और ज्यादा बेहतर उसका इम्पैक्ट होता। बट नॉनदलेस आई थिंक एहसन has tremendous screen presence, and every time he plays a character he puts in a lot of effort into it. एंड इट्स अ वेरी न्यूआंस्ड कैरेक्टर, इट्स नॉट अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर। आपको ये पता है बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, 5 साल से औलाद नहीं हो रही और बीमार है। अब क्या बीमारी है ये मुझे बड़ी परेशानी हुई कि क्या है। मैं आपकी परेशानी में मजीद इजाफा करना चाहूंगा कि एहसन का नाम एंड क्रेडिट्स में गेस्ट अपीयरेंस में आया है। ओह, ये मैं नहीं देखिए, अब ये आपने हमारा एक्सपीरियंस खराब कर दिया। आपने एंड में एंड क्रेडिट्स में आपने एहसन का और मूमल का नाम आपने खुद ही लिख दिया गेस्ट अपीयरेंस, तो ये आपने क्यों किया? ओह, अब आपने हमारे जहनों में ये बात डाल दी है कि एहसन और मूमल के किरदार तो ज्यादा नहीं रुकेंगे, तो इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये ना पॉइंट आउट करता क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पॉइंट आउट करने की वजह से और भी लोगों जिन्होंने नहीं नोटिस किया मुझे नहीं, उनका लेकिन ये एक्सपीरियंस खराब होगा, लेकिन ये करना भी जरूरी है क्योंकि आप लोग ऐसा ना किया करें प्लीज, एक रिक्वेस्ट जी। चलाना भाई शॉट। दूसरा, आपको काफी फोरशैडोइंग काफी स्ट्रांग हो गई है कि एक तो जो फॉर्चून टेलर है उसने कहा कि खून है तुम्हारे हाथों में और हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। दूसरा है कि जो बानों को ख्वाब आ गया है वो काफी हिलाने वाला था। मैंने जो पहले फिर जब ये मैंने देखा कि एहसन के किरदार को गेस्ट अपीयरेंस दिया हुआ है, नहीं बीमार है, हाँ। फिर मैंने देखा गेस्ट अपीयरेंस दिया हुआ है, तो फिर मैं पहले सीन पे गया, मैंने कहा इसका मतलब है कि भाईजान फौत हो गए, या इस वजह से वो दोनों सैड हैं। मैंने इसको अपने दिमाग में ऐसे फिर 1+1 जी किया। जी। इस सब के बीच में एक और विलन आपको नजर आया, जाफरान, क्या बात है और वो विलन ने काफी इम्पैक्ट था उसका, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात थी। और बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी है, पता नहीं मैं बादशाह बादशाह सलामत उनको कहना होने शुरू वाले ना, आने वाले बादशाह सलामत अदनान सिद्दीकी साहब अगेन आई थिंक ही इज अ फैबुलस एक्टर, ही हैज गॉट अगेन ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस एंड जस्ट द वॉक विद अ लिम्प ही कम्स आउट एंड यू नो विद दैट वॉइस कहते हैं इनकी मरहम पट्टी करो ना, क्यों? वो कहता है सर माफ कर दो हमें, मतलब एंड ही टर्न्स अराउंड एंड पता होता है कि ये मरने वाले हैं।
फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार पहले गोडे पे क्यों गोली मारी। ताकि तकलीफ हो, हम्म, ताकि तकलीफ हो, लेकिन फिर फौरन मार भी दी। बस थोड़ी मतलब तकलीफ हो। मुझे ये लगा कि यूं ना जाफरान खान ऐसे करेगा तो उसकी जो वो है, वो जो लाठी है, हाँ, उसमें से तलवार निकल ओए आएगी होए और होए। तलवार से वो गला या आप काट मौला जट नहीं देख रहे आप, काट मतलब देगा। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। देखें तो द गुड थिंग अबाउट जंजीरें इज दैट जब आप इसको देखते हो, आप इसका ये द बैकग्राउंड म्यूजिक इज रियली गुड, आप इसका इम्पैक्ट महसूस करते हो, तो फिर आपका दिमाग जो है ना वो कहता है कि अच्छा यार ऐसे अच्छा, करो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मैंने कनेक्ट इसको नहीं किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ओएसटी भी नहीं अच्छा लग रहा। मुझे ओएसटी नहीं अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा। ओएसटी बड़ा मिसमैच्ड सा हाँ, है। एग्जैक्टली। जंजीरें, हाँ, लाइक ये क्या नूरी क्या? कहाँ से आ गया एकदम हाँ, बीच में हाँ, जंजीरें में। बहुत पॉप लेकिन वो मुझे अच्छा लगा। ओके, ओके। अब बैकग्राउंड देखिए सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं कि एहसन का जो कैरेक्टर है शेरदिल के साथ क्या होगा। सवाल यही उठ रहा है कि जी जिसको ख्वाब आ रहे हैं इनकी क्या ताबीर है, और वो ख्वाब काफी ग्रुसम था जब वो देखती है कि क्या नाम था बच्चे का, सरबुलंद, उसका कत्ल मतलब गोली से कोई सर पे मार रहा है। वो अच्छा शूट हुआ था, और हिरन वाला भी अच्छा शूट हुआ हिरन था, वाला भी अच्छा शूट जो हुआ वो था। पूरा वो लैंडस्केप वाज ब्यूटीफुल यार। वो शहजाद कश्मीरी देखें, ये तो आप इस यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम शहजाद कश्मीरी। ही नोज हिज शॉट्स, Yeah. he knows his It was a locations, beautiful shot he when knows the, his when the cinematography. jeep is going and you can see the, Yeah. the stock running around. Also the जब वो hirans. शिकार के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और ऊपर से जो एक सीन था जब वो हिरन को ढूंढ रहे होते हैं, और हिरन फिर एंड हिरन छोटा था, मैंने कहा यार ये 6-7 लोग खाएंगे कैसे हिरन। हाँ, छोटा सा था, बेबी हिरन था। हम्म। जरूरी था मारना उसे। चलो, आज क्या पका आपके घर में? तोरी की सब्जी, कल क्या पका था? मिक्स सब्जी। उससे सब्जियां बनी थी, सब्जियां बन रही हैं इस घर में, मैं जानता नहीं हूं आपको। हाँ, कभी आपने गोश्त तो खाया नहीं आपने जिंदगी में, ना मुर्गी खाई आपने, मुर्गी परसों ना मुर्गी। बड़ा गोश्त खाया, ना छोटा गोश्त खाया आपने। छोटी सी हिरन थी यार। देखो एकदम इनको ख्याल आ गया हिरन का। उन बकरों का क्या जिनकी बोटियां आप पाटती रहती हैं। बकरे, that's true वैसे। एनीवे हम्म, तो ये तो शुरू में जो मुझे वो एक जब वो घर ऐसे वो वाला सीन था कि वो देखती है बाहर और वहां पे एकदम वो अपेयर कर जाती हैं फकीरन, और फिर नहीं उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, बट प्रोग्रेसिवली फिर जैसे जैसे मैं आगे जाता गया ड्रामा मुझे एंगेज और हुक करता गया, और बाय द एंड ऑफ द 2 एपिसोड्स आई फील दैट आई एम रियली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। आपने जो बात की कि कहानी कहाँ मुझे क्लियर नैरेटिव हुक नहीं मिला कहानी का, पहली बात तो लेकिन ये वो मिले भी क्यों जब इतने ज्यादा उन्होंने आपको किरदार दिए हैं, यही बात है, इतना बड़ा लैंडस्केप आपको दिखाया which है। is fine. पहली 2 episodes was more about introducing the characters and establishing the landscape. I'm okay with that. मुझे एक्चुअली ये अच्छा लगा कि यार कि आपने एक बड़े पैमाने पे एक कहानी खोली है, आपने इतने सारे हमें किरदार दिखाए, एक बड़ा लैंडस्केप दिखाया है, एंड ओके आपने मुझे एटलीस्ट पहली 2 किस्तों में हर किरदार में इन्वेस्ट कर दिया है। मैं शुरू से लेके आखिर तक हमने जितने कैरेक्टर्स देखे हैं, कोई ऐसा किरदार नहीं है कि जिसकी कहानी में मैं इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन मैं सरबुलंद और शाबानो की कहानी में इतनी इन्वेस्टेड नहीं थी जितना मुझे उनको दिया गया है। अच्छा मैंने नहीं वो ऑड महसूस किया, मुझे जितना मिला आई वाज हैप्पी विद इट, also because again I'm really fond of Daniel, and Daniel is also looking very good. He's looking very good. He's Yeah. always you know whatever character he plays, I think he does a very good job with his performances. So मुझे अच्छा लगा सरबुलंद, और फिर वो जो पूरा उसका एक और सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था जब वो रात को मिलके जा रही होती है, पीछे से कोई साया जाता है या कोई देखता है क्या होता है, वो कहती कौन है क्या है, मैंने कहा जिन आ गया, भूत आ गया, क्या हुआ। तो वो भी इंटरेस्टिंग था कि somebody is obviously keeping tabs on them. So there is a sense of intrigue and mystery that is running through ज़ंजीरें। वो बहुत मुझे हुक कर रहा है, वो चीज़ कर रही है। थोड़ा सा मुझे हैपहैज़र्ड लगी एपिसोड, आई डोंट नो मुझे लगी, बट मुझे उम्मीद है कि ये वो बैठ जाएगी सारी, द डस्ट विल सेटल। Let's see. या Also मुझे कुछ फ्रेम्स बहुत अच्छे लगे जो
बियाज किचन कैफे वाला जो पूरा बियाज था किचन बड़ा अच्छा था, मुझे तो वो सॉल्ट जो थे ना, वो जो वो पिंक, भी बहुत अच्छा था। वो बहुत खूबसूरत सीन तो था। जो हम पिछले कुछ अरसे से कंप्लेन कर रहे थे कि हम टीवी के फ्रेम्स या प्रोडक्शन वो क्वालिटी बहुत इसके, अच्छा सीन तो था। वो इस ड्रामे में मुझे बेहतर लगी या पहले के मुकाबले में, या वो अच्छा और था। इतने तो प्रोमोज हमने देखे हैं कि वी नो की कहानी में बहुत कुछ है, और जो आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा कुछ है, एग्जैक्टली तो बहुत मतलब कुछ है कहानी में जो मिलेगा आपको। ये इतनी कहानी, छोटी कहानी नहीं है ये। नहीं, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टोरी, it's not a small इट्स नॉट अ स्मॉल स्टोरी। it's not a small story, it doesn't look like a small drama नो at नो all, नो नॉट एट ऑल। and अच्छा है, मैं हुक हुआ, मैं हो गया हुक, I won't lie। मैं हुक हुई, मैं इंटरेस्ट हुई, हुक मैं नहीं कहूंगी अभी, मैं इंटरेस्ट जरूर हुई। ये मैं अमीर देखना और भी सज्जल के चाहूंगी। ट्रैक में मैं हुक हो गया, दानियाल और सहार के ट्रैक में मैं हुक हो गया, एहसन और मोमल वाले पूरे अच्छा, ट्रैक में। दानियाल और सैर के ट्रैक में मैं हुक नहीं हुई। एहसन और वो के ट्रैक में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि एहसन को है क्या, शेरनी मैं तो को है एहसन और क्या। मोमल के भी मैंने कहा यार ये वाकई में, ऑल्सो बिकॉज प्रॉब्ली एहसन प्लेइंग इट, मैंने कहा यार ये वाकई में इतना अच्छा हस्बैंड है जो अपनी बीवी का इतना ये महागुल को कह रहा है कि तुमने क्यों बता दिया, तुम इतना प्यार करती हो मेरे से। मैं यार इतना सीधा तो नहीं हो सकता, ये एक लग रहा है कि है, लेकिन लफंटर सा लग एक रहा वो है, लग लफंटर रहा तो नहीं खैर, एक लग सरदार है, हाँ। बट मे बी है। हाँ, मुदस्सिर और बिया में मैं बिल्कुल हुक हुई हूँ। फिर वो जो छोटा भाई है क्या नाम है, तैयब, नहीं सर बुलंद, सोराब, सुराब, सुराब में भी मैं इंटरेस्टेड हुआ। सुराब की बीवी का किरदार मुझे इतना नहीं हुआ रजिस्टर, हाँ, बट सुराब्स गॉट अ चाइल्ड, he's had a लेकिन child. इनका बच्चा नहीं हो रहा, 5 साल हो गए हैं शादी को, Yeah. विच इज ऑड बिकॉज बच्चा 5 साल का होगा उस सुराब का, तो सुराब की शादी का पहले हुई है, हो भी सकती है। तो उसमें मैं हुक हो गया, और क्या है, और दान सिद्दीकी के किरदार में तो मैं हुक हो ही गया हूँ। देखिए, सरफेस लेवल पे अगर आप देखें तो ये कैरेक्टर्स कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरीली नए नहीं हैं। अगर आप उस्मान जावेद का कैरेक्टर देखें, हाँ, कि एक उस्मान लड़का का है, ये मेरा उस्मान हाँ, बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन मुझे लगा यार कि मैं उस्मान को ऐसे किरदारों किरदार में में देख देख चुका चुके हूँ हैं 2-3 आप, ठीक है। दफा। इवन अगर आप अदनान सिद्दीकी का भी कैरेक्टर देखें, ऐसे कैरेक्टर्स हमने बहुत देखे हैं। जो एक लेकिन अदनान सिद्दीकी को ऐसे राइवल कैरेक्टर सरदार जो है वो आपने बहुत देखा है, अदनान को भी आपने देखा है राइवल सरदार ऐसे के उसमें। ऐसे बुड्ढे राइवल सरदार के कैरेक्टर में कभी ऑब्वियसली अदनान सिद्दीकी है, वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस डालेगा, लेकिन ये कैरेक्टर हम देख चुके हैं कि एक राइवल कैरेक्टर देखे, बट सरदार है। यही तो इंटरेस्ट, कैरेक्टर तो हमने सारे देखे होते हैं, एक एक्टर किस तरह से एक नया किरदार अपनाता है, इसी में तो यही, दैट इज द फन, दैट इज द फन। So let's see. इस तरह हम सज्जल को भी इस तरह के किरदार में देख चुके हैं पहले, वालदैन नहीं, हाँ। सरपरस्त नहीं, कोई मामू ने कर दिया है, बट अगेन जिस तरह से सज्जल ने अपनाया है ये किरदार, इस बार नए इमोशंस लेके आई हूँ, तो वो आपको बहुत हुक करता है। एक अमीर के किरदार में जो ठहराव है, वो कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज आई वाज लाइक यार ये क्या है कि इसने लड़की को देखा एक रोड हाँ, साइड हाँ, कैफे but- में, तो वो दोस्त सारी वही बातें कहता हाँ। कि तुम पागल हो, क्या बात Yeah, कर रहे हो तुम, yeah. शहर के पढ़े लिखे, Yeah. एक तुमने लड़की को देखा गाँव की, उसने कहा तू भी तो गाँव का भाई। मेंटली अपने आप को क्या करेगा, मतलब तू भी तो गांव का है। और उसने कहा कि तो हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के सारे किस्सों का पता, और बहुत किस्से हुए होंगे, लेकिन फॉर सम रीजन व्हाट आई फेल्ट फॉर दिस गर्ल आई हैव नॉट फेल्ट बिफोर। तो हम दोनों बचपन से साथ हैं, इतने किस्से हैं हमारे। कभी There was enough in 2 episodes to keep me intrigued and interested कि अच्छा ये ट्रैक्स कहाँ खुलेंगे। I hope कि उन ट्रैक्स पे फोकस ज़्यादा जाए, बजाय उन ट्रैक्स पे जिनका इंटरेस्ट मेरा नहीं इतना डेवलप नहीं, वो हुआ है। आपको नहीं है ना, यही मैं कह रहा हूँ, I don't know इट्स how- एन I don't- अनफेयर I don't know एक्सपेक्टेशन। how people feel. एग्जैक्टली, सो I don't know आप how लोग हमें people बताएं feel. कि आप लोगों को कौन से ट्रैक हुक किए, कौन से नहीं किए, ओवरऑल जंजीरें की पहली 2 एपिसोड्स आपको कैसी लगी, सारे अदाकारों के बारे में बताएं, किसका काम आपको अच्छा लगा, किसका काम आपको अच्छा नहीं लगा। मिक्स बैग था मेरे लिए, क्लियर विन नहीं थी। It wasn't like okay, fantastic, I love the first 2 episodes, have to watch. और कई दफा ऐसा होता है first 2 episodes you have to watch and then they dip really badly. कई दफा कई ड्रामा में हम देख चुके हैं कि opening episode जबरदस्त होती हैं, फिर it was not a clear win for me. It was a mixed bag, but I have confidence कि ये आहिस्ता आहिस्ता कहानी अपने जड़ें मजबूत पकड़ेगी। अच्छा, मेरे लिए पहले उस सीक्वेंस के बाद से it was a clear win. a clear win. I was like okay, I want to watch this. ठीक है। मुझे अच्छा लगा टू द एक्सटेंट कि मैं अब एक्साइटेड हो गया, मगर कि यार ओके आगे क्या है। ठीक है। ठीक है,
जी यार आमना ने फिल्म देखने जाना है, 6:47 में हमने उनको फारग कर दिया है। ओह। इन्होंने जो मुझे आज नचाया अपने ओह। इशारों पे, ओह और अभी पूरा इनके पास 1.25 घंटा है फिल्म शुरू होने में, और सिनेमा यहाँ से करीबन 1.5 से पौने 2 मिनट दूर है। तो आई होप कि वो टाइम पे पहुंच जाएंगी। लेकिन मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम पूरा किया, मैंने सारे ड्रामे भी देखे, सब कुछ किया, आमना को डिसअपॉइंट नहीं किया, और यही मेरी आज की जीत है। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाज़त चाहेंगे। याद रखिएगा इंशाल्लाह संडे को हम लाइव जाएंगे हमारे मेंबर्स के साथ, रात को 9 से 9:30 के बीच में। और अगला जो आप हमारा रिव्यू देखेंगे वो इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे, जिसमें मैं और आमना आपके साथ डिस्कस करेंगे डॉक्टर बहू, हमराही और विंटर लव, ये 3 ड्रामे। और फिर आप पूछेंगे लीडर और मिसिंग डार्लिंग का क्या होगा, वो आगे फिर हम आपसे। मे आई प्लीज ऐड, जी हमराही और डॉक्टर बहू और विंटर लव और पिंक शर्ट। आमना ने इंसिस्ट किया कि हम पिंक शर्ट देखें, तो हम पिंक शर्ट की भी पहली 3, क्योंकि फ्राइडे को आता है, आई थिंक हर एपिसोड एक आती है, वन तो, एपिसोड एवरी तो फ्राइडे। फ्राइडे आज आज कल आप तक, थर्ड एपिसोड जो देख पा रहे हैं बिगिन पे, वो आज थर्ड एपिसोड देख सकेंगे। तो पहली 3 एपिसोड्स के ऊपर मैं और आमना अपना तज्जिया पिंक शर्ट का भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।